मामा पापा, आप लोगों ने मेरे बर्थडे के लिए कुछ सोचा? नहीं बेटा, अभी नहीं। हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे, ठीक है? बाद में कब? आप कल स्कूल से आओगे ना, उसके बाद। पक्का ना? पक्का। लेकिन अभी ना मुझे बहुत जोर की नींद आ रही। सोते चल। पापा, आप यहाँ का सो रहे हो? यहाँ पे तो मैं और यश सोएंगे ना। आप फूफा जी के पास जाओ कल जैसे। यार हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। पहले गुड नाइट तो बोलो। गुड नाइट। ऐसे नहीं, एक किस के साथ। ओके। मामा जी, पापा आपका वेट कर रहे हैं। हाँ तो जा रहा हूँ ना। तो जाइए ना, नहीं तो देर हो जाएगी। आपको बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की? नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। मैं तो ऐसे कह रही थी, आपको नींद आ रही थी ना, इसलिए। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे कुछ काम है। मुझे मेरा कुर्ता और पजामा चाहिए। ओह हाँ, देती हूँ। और वो मोबाइल का चार्जर? मोहित जी के कमरे में ही है। सॉक्स? कहिए तो जूते भी दे दूं? नहीं चाहिए वो, लेकिन मुझे ना मेरा पिलो चाहिए, उसके बगैर मैं सो नहीं पाता हूँ। जी, ये लीजिए। अब तो जाइए। हाँ जा रहा हूँ। अरे नक्श, यश वो देखो, टूटा तारा। कहाँ है? वो रहा। बहुत स्मार्टनेस हो रही थी ना। आपको क्या लगा कि आप जीत जाएंगे? कहाँ है पापा? कहाँ है मतलब? टूट के नीचे गिर गया होगा, अब आपको दिखाई नहीं देगा। कोई बात नहीं, रहने दो। गुड नाइट। करिश्मा, तुम्हें दी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। और रियली नमन, और उन्होंने जो मेरे साथ किया वो? क्या किया उन्होंने? बोलो। तुम शौर्य दादू की बात का बदला उनसे क्यों ले रही हो? नमन, मैं किसी से कोई बदला नहीं ले रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद हैरान हूँ कि भगवान ने इतना जल्दी इन सबको लेसन सिखा दिया। मेरी छोटी सी गलती पे मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अक्षरा भाभी ने मुझे कितना लेक्चर दिया था नमन, कहाँ गया उनका सारा ज्ञान जो मुझे दे रही थी? करिश्मा प्लीज, फॉर गॉड सेक, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड कि इन सब बातों से घर में सिर्फ टेंशन बढ़ती है? या राइट, टेंशन सिर्फ मेरे वजह से बढ़ती है, राइट? और तो कोई कुछ करता ही नहीं है, सारा फॉल्ट मेरा ही है, मैं खुद से लड़ती रहती हूँ। देखो, हर बात की एक लिमिट होती है। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या समझ रही हो? अरे हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो तुम? गलत मतलब मैं निकालती हूँ या फिर तुम्हारी फैमिली? नमन, जब ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया था तो कुछ और समझ बैठे थे। जब ऑर्फनेज में कपड़े डोनेट करने गई थी तो सोचा घर छोड़ के भाग गई है, और अभी भी तुम ये कहोगी कि गलत मतलब मैं निकालती हूँ? ग्रेट नमन। देखो करिश्मा, अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं ना, और अभी क्लियरली गलती तुम्हारी है। आई नो नमन, गलती मेरी है। सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे शादी की। उस दिन मैं भाग रही थी, भाग ही जाना चाहिए था। हाँ तो भाग जाती ना, किसने मना किया था? और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाके सुधार लो अपनी गलती। नमन, नमन, I'm sorry. यश, नक्श, आप लोग जल्दी से बेटा खा पी के तैयार हो जाओ, फिर स्कूल भी तो जाना है ना। ओके। भाभी, आज के लिए लला के कौन से कपड़े इस्त्री करने हैं? उसकी जो ब्लू कलर की हाफ पैंट्स और व्हाइट कलर की शर्ट। यश, कल तो दूसरी यूनिफॉर्म पहननी है, वो तो है नहीं हमारे पास। हम आज रात को ही घर चलते हैं फिर। अरे मोहित, अब तो दिन में जाके लेके आना। सिर्फ इसके लिए हम सबके जाने का क्या मतलब है? अब और कितने दिन यहाँ रुकोगी? अरे बहुत करवा ली सेवा, बहुत कर लिया आराम। यार सबके बीच में दिन कैसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अरे तो यहीं थोड़ी ना बैठे रहेंगे, घर भी तो। अक्षरा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ऐसा सफेद सा क्यों है?
मम्मा तो गोरी है, उसमें क्या हुआ दादी? नहीं नक्श, सच में अक्षरा तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, क्या बात है? उफ ओ, कोई बोलता है व्हाइट है तो कोई बोलता है पीला है, मुझे तो नॉर्मल ही लग रहा है। नहीं नक्श, सच में ऐसा लग रहा है मम्मा की तबीयत खराब है। अगर आप कहें तो डॉक्टर को दिखा दें। नहीं नैतिक, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी 3 दिन बाद चेकअप के लिए जाना ही है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आप सब लोग मेरे बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर लो। हम स्कूल से आकर सबके आइडियाज सुनेंगे, ओके? और अपने आइडियाज भी सुनाएंगे। Coming soon birthday party that we never seen before. ये अच्छा आइडिया है ना, सारे फ्रेंड्स सोचते ही रह जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। हाँ, इसलिए तो हम ये इनविटेशन कार्ड आज ही दे देते सबको। वाह, कितना मजा आएगा। ये। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने, कैसे मनाएंगे आप नक्श का बर्थडे? आंटी अभी कुछ सोचा नहीं है, सोचते हैं कुछ। हाँ, जो भी करना ऐसा करना कि हम और हमारा पोता आ सके। जी आंटी, ये भी कोई कहने वाली बात है। हम कुछ ऐसा ही करेंगे जिसमें सब घर वाले शामिल हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जन्मदिन घर में ही सादगी से मनाएं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। जी बाबूजी। नक्श मान जाएगा? जी, मैं उसे समझा दूंगा। एक बार स्कूल से वापस आ जाए तो बात करता हूँ उससे। लफीना, कैसे पता करूं? अब मैं ये फोटो चैटिंग डीपी पे लगा देती हूँ। अगर आलोक जी मुझे लाइक करते हैं तो वो ये फोटो देखकर यहाँ पर जरूर आएंगे। अक्षरा, कल से कितनी परेशान हो तुम। देखो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे तो बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ेगा। हाँ बहू, हम क्या जानते नहीं, तू कभी गलती कर ही नहीं सकती बेटा। मैं भी कब से इनसे यही कह रहा हूँ भाभी माँ। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से पता लगाने की कोशिश की कि गलती कहाँ पर हुई है, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और फिर अक्षरा, अगर होता है तो हो जाने दीजिए, बिजनेस में गड़बड़ तो होती रहती है। नहीं नैतिक, आप नहीं समझ सकते मुझे इस बात का कितना बुरा लग रहा है। हमने कितनी मेहनत की थी इस ऑर्डर पे। अब देखिए, एक गलती की वजह से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इट्स ओके ना भाभी, कभी कभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हो जाता है। जो होना था सो हो गया, अब टेंशन लेके क्या होगा भाभी? यू नो व्हाट, जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नौकरी से निकाला गया है, वैसे आप भी अपने मन को समझा दीजिए भाभी कि कंपनी का नुकसान आपकी वजह से हुआ है। मॉम, देखिए ना, इस बार आपकी दोनों बहुओं से गलती हो गई। एक्सक्यूज मी। जी आप? आई एम सॉरी मिसेस सिंघानी। एक्चुअली यू आर राइट। आपने जो चेंज डिजाइन भेजे थे, मेरे स्टाफ की गलती की वजह से मुझ तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से मैंने ये डील कैंसिल कर दी थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई। जैसे ही पता चला वैसे ही मैं फौरन आपके पास चला आया। लेकिन मुकुंद जी, ये हुआ कैसे? दरअसल स्टाफ नया था। जिस दिन से ये मेल आया था वो सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया और फिर स्पैम में डाल दिया, जिसकी वजह से वो भूल गया। देखा जाए मुकुंद जी, तो गलती सिर्फ आपके स्टाफ की नहीं है, हमारी भी है। हमने फॉलो अप नहीं किया, सिर्फ वर्बली बात करके आपको डिजाइन्स भेज दिए। नैतिक, इस सारी घटना से हमें भी एक जरूरी सीख मिलती है कि आगे से जब तक क्लाइंट का रिटन कॉन्फर्मेशन नहीं आए तब तक फॉलो अप करते रहना चाहिए। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। सीखा तो मैंने आपसे है मिसेस सिंघानी।
कि डील कैंसिल होने के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी और अपने आप को निर्दोष साबित करके ही छोड़ा। दरअसल देखा जाए तो ये गुण सब में नहीं पाए जाते, बहुत कम लोगों में होता है, जो मैं देख रहा हूँ कि आप में। मैंने कुछ नहीं किया, सच तो अपने आप ही सामने आ गया। बल्कि मुझे तो आपको थैंक्स कहना चाहिए कि आपने माना इस बात को और आप यहाँ तक आए। देखा अक्षरा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलता हूँ। जरूर, थैंक यू सो मच। टेक केयर। करिश्मा, क्या कह रही थी तुम? दोनों बहुएं एक जैसी हैं? नहीं, दोनों बहुओं में बहुत ज्यादा फर्क है। एक से गलती हुई तो उसने मानने से भी साफ इनकार कर दिया, और दूसरे ने ना सिर्फ उसे माना बल्कि उसे सुधारने के लिए कोशिश भी की। करिश्मा, बेहतर यही होगा कि ये सब चीजें ना तुम अक्षरा से सीखो। अरे मुस्कान, तुम यहाँ कैसे? बस कॉफी पीने का मन था तो आ गई। पराग? हाँ, मैं यहाँ पास ही किसी को मिलने आया था, सो कॉफी पीने आ गया। बाय द वे, नाइस टीपी। देख के कोई नहीं बता सकता कि तुम यहाँ रॉक्सी कैफे में कॉफी पी रही हो। बाय। मोहित बेटा, जरा अनमोल को संभालना, मैं जरा बाहर देख के आती हूँ क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है। आप बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। माना हम उनके घर में रह जरूर रहे, लेकिन उनके घरेलू मामलों के बीच में बोलने का हमें कोई हक नहीं है। माँ, पापा, आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ डुगू? गेस करो। कोई मैच जीते हो तुम? नहीं दादी। या फिर किसी टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं? नो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बर्थडे के लिए यश और मैंने प्लान कर लिया। हम आपको हमारा प्लान सुनाते हैं। हम एकदम मस्ती वाली पार्टी करेंगे। थीम पार्टी, जैसे चाचू की शादी हुई थी ना, एकदम वैसे। मुझे तो अपना बर्थडे ओपन में सेलिब्रेट करना है, नहीं तो फिर गेमिंग जोन में या मॉल में। नक्श, इतना कामझाम करने की क्या जरूरत है? आप आराम से घर पे करो ना। हाँ लल्ला, और बाहर ठंड में हम कैसे जाएंगे? तुम्हारे दादाजी और हम सब बेटा नहीं संभल पाएंगे। नंदिनी बुआ, रश्मि बुआ, उनके भी तो छोटू छोटू बेबीज है, वो कैसे आ जाएंगे? नहीं, मुझे अपना बर्थडे बाहर ही सेलिब्रेट करना है। मैंने अपने सब फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड भी दे दिया है। ना आप किसी से पूछते हो, ना डिस्कस करते हो, और अपने फ्रेंड्स को इनविटेशन भी दे आए। नहीं मामा, मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया। अब मैं बिग हो गया और मुझे पार्टी करनी है, मतलब करनी है। क्या जिद लगा रखी है आपने? जब देखो तब जिद करते रहते हो, किसी की नहीं सुनते हो। आप अभी छोटे हो और अपने आप सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। हमसे पूछो, हमें बताओ, हम करेंगे। बर्थडे मनाना है ना, हम मनाएंगे आपका बर्थडे, वैसे ही जैसे हर साल मनाते हैं, सबकी इच्छाओं को नजर में रख के। ये नहीं कि आप अपने आप कुछ तय कर लो और अपनी डिमांड सामने रख लो। हम पूरी नहीं करेंगे टुकु, समझे आप? ये लीजिए। ये कैसा लगा है? बहुत ही कूल है। हमें तो पता ही नहीं था, हमारे ही पड़ोस में इतनी अच्छी चीजें मिलती हैं। ये मिलता तो ऑनलाइन है, पर बनता हमारे यहाँ पे है। सब आप ही बनाते हो? नहीं नहीं, मैं और मेरी देवरानी ना, हम दोनों पार्टनर्स हैं। वो भी थोड़ा काम से गई हुई है बाहर, वैसे सारा डिजाइनिंग ना वही करती है। तो उनसे कहिए ना वो मेरे बर्थडे के लिए कुछ अच्छा सा बनाए। या श्योर,
तुम बता दो जो चाहिए, मैं उसे बोल दूंगी, वो बना देगी। मीतू कहाँ हो तुम लोग? जल्दी चलो यार। और वैसे भी मुझे शॉप पे जाना है और कब से तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ यार। 2 मिनट भैया, प्लीज प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। आप बैठी ना, 2 मिनट लगेंगे। तब तक चाय पानी कुछ? नहीं, थैंक यू आंटी। नाक्ष, क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों हो? देखो ना चाची, कोई भी मेरी बात ही नहीं मान रहा है। मुझे अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन सब लोग मना कर रहे हैं। किसी के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। प्लीज आप कुछ कीजिए ना चाची मेरे लिए। अनमोल जब घर पे फर्स्ट टाइम आया था, तब भी आपने सब कुछ कितने अच्छे से डेकोरेट किया था। इस बार भी कुछ कीजिए ना चाची मेरे लिए। चलो। नहीं छोटी माँ, वो कुछ भी कहे, हम नहीं कर सकते तो मतलब नहीं कर सकते। हाँ छोटी माँ, हम उसकी हर छोटी बड़ी चीज मानते हैं। एक चीज नहीं मानी तो उसे भी समझना चाहिए ना। इस बार नक्श का बर्थडे मैं मनाऊंगी। आई नो आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, so no problem। मैं तो एकदम फ्री हूँ ना, और घर पे भी इतना कुछ काम होता नहीं है, तो बर्थडे की सारी प्रेपरेशंस मैं कर लूंगी। थैंक यू करिश्मा चाची, आई लव यू। नक्श, you know what? इस घर में सिर्फ तुम ही मुझे वैल्यू करते हो। Come on, let's plan your party. Okay, come on. अक्षरा, आपने मुझे रोका क्यों? मैं नक्श को मना करने जा रहा था। आप डुग्गू को मना करते, लेकिन ऐसा लगता जैसे करिश्मा को मना कर रहे। लेकिन उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमसे बिना पूछे उसने हाँ क्यों की? बहू, मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। करिश्मा ने तुम्हारी सलाह के बाद ही लल्ला से हाँ कहना चाहिए था, खासकर तब जब हमने ये तय कर लिया हो कि हम जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाएंगे। हो सकता है उसे इस बात का पता ना हो बाबूजी, और अभी डुग्गू भी शायद उसी के पास गया है। जिद की होगी, इसलिए करिश्मा ने उसका दिल रखने के लिए हाँ बोल दिया होगा। वैसे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं दोनों को समझाऊंगी। अक्षरा, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो ये सब क्यों करेगी। ओके नक्श, अब बताओ क्या करना है तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में? जो मुझे चाहिए वही करेंगे। Of course नक्श, बर्थडे तुम्हारा है तो पार्टी भी तुम्हारे हिसाब से ही होगी ना। थैंक यू चाची, बहुत अच्छी है, आई लव यू। डुग्गू, कैश, चलो फटाफट से चेंज करो, अपने जूते सॉक्स सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रखो। उसके बाद कुछ खा लो, फिर बैठ के आराम से प्लानिंग करो। चलो। नहीं मम्मा, पहले प्लानिंग। आप ही तो कहती हो ना कि जरूरी काम पहले करना चाहिए। जो मैं कह रही हूँ वो ज्यादा जरूरी है डुग्गू। चलो, ये बाद में भी हो सकता है। उठो। इट्स ओके नक्श, तुम जाओ। वैसे भी हमारी प्लानिंग थोड़ी लंबी चलेगी। तुम्हारा स्पेशल बर्थडे जो ऑर्गेनाइज करना है, फटाफट अपना काम खत्म करके आओ ताकि फिर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, चलिए अर्श। थैंक्स करिश्मा, डुग्गू तुम्हारे कहने पे मान गया। और एक और चीज के लिए थैंक यू कि तुमने डुग्गू के बर्थडे की जिम्मेदारी ली। अब मेरी तबीयत का तो पता ही है ना, ज्यादा भाग दौड़ कर नहीं सकती हूँ। और वैसे भी तुम जिस तरह से प्लानिंग करोगी उस तरह से प्लानिंग तो मैं सोच भी नहीं पा रहा। जैसे आइडियाज तुम्हारे पास है, जैसा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, वो मेरे पास कहाँ। थैंक्स। एक और रिक्वेस्ट है करिश्मा, डुग्गू बहुत स्मार्ट है और कभी कभी अपनी स्मार्टनेस ना हमें भी दिखाता है और हम उसके झांसे में आ जाते हैं। तो प्लीज तुम थोड़ा संभल के रहना। देखो, बच्चे जिद करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि उनकी हर जिद पूरी हो। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। उसी से तो सीखेंगे ना वो। भाभी, सही गलत सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। बर्थडे तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए होना चाहिए। I mean, भाभी, यही तो छोटी मोटी यादें हैं बचपन की जो हमें पूरी जिंदगी याद रहती है। मैंने खुद अपना बर्थडे इतने अलग अलग स्टाइल्स में मनाया है। पापा कभी मना नहीं करते थे, इनफैक्ट वही करते थे जो मैं चाहती थी। भाभी, बाय गॉड्स ग्रेस हमारे पास सब कुछ तो है, तो फिर क्यों बेचारे बच्चों का दिल तोड़े? मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूँ करिश्मा, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज अगर हद में हो ना तो ही अच्छा लगता है। और वैसे भी इस बार तो घर वाले रेडी भी नहीं है इस सब के लिए। भाभी, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब देखना, मैं ऐसी प्लानिंग करूंगी कि कोई मना नहीं कर पाएगा। भगवान करे बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन सच कहूँ तो बच्चे संभालना उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। इसलिए प्लीज तुम थोड़ा ध्यान रखना। देखो, जब एक बच्चा होता है ना तो आप कंट्रोल में रख सकते हो उसे। जैसे डुग्गू घर में अकेला होता है तो कंट्रोल में रहता है,
अब ऐसे में 15-20 बच्चे तो फिर हो गई बर्थडे पार्टी। भाभी प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी कोई काम उसी के लिए मुश्किल होता है जिसने पहले कभी किया ना हो। और भाभी मैंने तो इससे बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं आपके पापा के होटल में। सो भाभी आई नो हाउ टू मैनेज इट। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।